हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये हमारे साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों पेपर के लिए हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग देखते हैं पहले इनका जीवन परिचय कि क्या होता है, क्योंकि जीवन परिचय सबको पता है 5 नंबर में आने वाला है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय और किसी एक कवि का जीवन परिचय, इन दोनों पोर्शन से मिला के हमारे 10 नंबर कवर होते हैं। तो हम बारी बारी से एक एक जो जीवन परिचय है सबका देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके जीवन परिचय में, यानी कि पूछा जाएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय अगर पूछा जाएगा तो भी हम पहले जीवन परिचय ही लिखेंगे, क्योंकि इनके साहित्य की शुरुआत तो पहले जीवन रहा होगा, तभी तो साहित्य इन्होंने लिखा होगा। यानी कि अगर किसी का साहित्यिक परिचय हमसे पूछा जाता है तो उससे पहले भी हम उसका क्या लिखते हैं, जीवन परिचय। और अब जैसा कि बोर्ड ने कह दिया है निर्देश में कि किसी भी लेखक के जीवन परिचय के लिए हम सबसे पहले उस लेखक का क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। अब इस संक्षिप्त परिचय लिखने से क्या होगा, जब हम लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तो उसमें जो जितनी भी जरूरी बातें उसके जीवन की होंगी वो सब आ जाएंगे। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, जन्म स्थान यानी कि कहाँ हुआ था, और बाकी जो भी इनके बारे में जरूरी चीजें हैं वो सारा इस संक्षिप्त परिचय में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पूरी कॉपी नहीं पढ़नी पड़ेगी। कभी कभी ये भी होता है कि सिर्फ संक्षिप्त परिचय अगर एग्जामिनर को अच्छा लग गया तो आपको वो तुरंत यहीं पे 5 नंबर दे के वो ना कि पूरा जीवन परिचय पढ़ेगा, बल्कि यहीं से सिर्फ संक्षिप्त परिचय पढ़ के आपको नंबर दे देता है। तो इसलिए हम जितना अच्छे से इसको लिखेंगे उतना ही हमको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब चूंकि ये जो 5 नंबर है ये 3+2 में बटा होता है, यानी कि इसमें जो 3 नंबर होते हैं वो जीवन परिचय के मिलते हैं और 2 नंबर हमारी मिलती हैं कृतियां यानी कि रचनाओं के मिलते हैं। ये सबको पता होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय हम लोग हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग के नीचे आप लोग भी क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो कॉपी है वो बोर्ड की कॉपी है, इसलिए इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। लेखक का अब लिखेंगे हम संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए आप लोग बॉक्स भी बना सकते हैं या कोई भी ऐसे क्या बड़ा ब्रैकेट या जो भी कह लें डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था वो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो मेरठ, और मेरठ हम सबको पता है कहाँ पे पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी जो उपाधि थी, यानी कि इनको कौन सी उपाधि मिली थी, तो इन्होंने पीएचडी किया था और डीलिट की उपाधि मिली थी इनको। इनकी जो भाषा थी वो विषयानुकूल यानी कि सभी के अनुरूप थी, और खड़ी बोली में इन्होंने अपनी ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, और इनकी जो शैली थी वो कैसी थी, विचारात्मक और व्याख्यात्मक। प्रमुख रचनाएं भी इनके 2-3 यहाँ पे लिख देंगे, जिससे ये जो 2 नंबर का काम है वो आसान हो जाएगा। तो प्रमुख इनकी रचनाएं कौन है, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि और वागधारा। अगर नहीं हमको सारा याद है तो हम 2-3 रचनाओं को भी लिख देंगे तो भी नंबर हमारे पूरे मिलेंगे हमको। अब मृत्यु इनकी कब हुई थी, 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब ऐसा नहीं है यहाँ हमने जन्म लिखा है उसके ठीक नीचे हम लोग मृत्यु लिख देंगे। भाई जन्म के बाद में इनके जीवन में ये सारी चीजें उपाधि हुई होंगी, इन्होंने रचनाएं की, तो भाषा की बात होगी। तो पहले हम लोग जन्म लिखेंगे, फिर इन सबको लिखेंगे, उसके बाद मृत्यु को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये लिखने का एक सीक्वेंस होता है। अब ये हम लोगों ने संक्षिप्त परिचय देख लिया, अब आते हैं हम लोग जीवन परिचय पे। तो इनका जो जीवन परिचय हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो जीवन परिचय का हेडिंग लगाएंगे। फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन, अब ये जो हमको सारे जो डेटें होंगी यानी कि सन हो गया या जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। कब हुआ था, 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने अलग पेन का यूज किया है आप लोग भी करेंगे। इनके माता और पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ।
ये बहुत ही हमने छोटे में लिखा है, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है कि शब्द सीमा निर्धारित कर दी गई है। किसके लिए? सामान्य हिंदी वालों के लिए। साहित्यिक हिंदी वालों के लिए शब्द सीमा का निर्धारण नहीं है, वो लोग बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी वाले अगर 80 शब्द में भी लिख देते हैं तो भी उनको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? इस संक्षिप्त परिचय पे करेंगे। ठीक है, तो इनके माता पिता कहाँ पे रहते थे? लखनऊ में रहते थे। तो जब लखनऊ में माता पिता हैं तो इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, और जब बचपन वहीं पे व्यतीत हुआ तो प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पे प्राप्त किए होंगे। तो कितना आसान है कि इनका जन्म हम याद कर लेंगे 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेरठ के खेड़ा में हुआ था। तो जब इतना याद हो गया तो इनके माता पिता लखनऊ में रह रहे हैं, तो ये 2 लाइन तो हम खुद बना सकते हैं कि जब माता पिता लखनऊ में हैं तो बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं पे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया और लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि कालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको PhD की उपाधि से विभूषित किया। यानी कि इन्होंने PhD कहाँ से किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था, और MA कहाँ से किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा कि इनका जन्म 1904 में हुआ था, मेरठ के खेड़ा में हुआ था, पिता और माता लखनऊ में रह रहे हैं, इसलिए इनका जो बाल्यकाल है वो लखनऊ में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुई। उसके बाद में इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से MA किया और पाणिनि कालीन जो भारत शोध पर इनको PhD की उपाधि से विभूषित किया गया। यानी कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया है? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD किया है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं क्या, इन्होंने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की। यानी कि PhD इन्होंने कहाँ से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से, और वहीं से D.Litt की भी उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। तो यानी कि इन्होंने अध्ययन किसका किया? पाली का किया, संस्कृत, अंग्रेजी। इस तरह से लिखेंगे कि इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का भी गहन अध्ययन किया। जब अध्ययन किए हैं तो ये क्या होंगे? उस क्षेत्र के विद्वान माने जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे कि इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के ये विद्वान माने जाने लगे। ठीक है, ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब जो कि हमसे पूछा गया है साहित्यिक परिचय, तो देखते हैं कि साहित्यिक परिचय हमको किस तरह लिखना है। हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय और हेडिंग के नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अब साहित्यिक परिचय इनका देखते हैं किस तरह का था। तो डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक यानी कि जो जांच करते हैं, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक यानी कि पुरातत्व विभाग के ये संचालक यानी कर्ता धर्ता थे, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। अब देखिए कितने पदों पे ये हैं। पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक हैं, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक हैं, और राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है, उसके अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ये लाइन तो ऐसे भी याद रहेगा, जब इनका पुरातत्व में रुचि है तो इन्होंने पुरातत्व को अपना क्या बनाया है? मुख्य विषय बनाया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। जब ये प्राचीन इतिहास में इनकी रुचि है तो क्या कर रहे हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ पे? अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग बना के भी लिख सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। अब चूंकि प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया और पुरातत्व विभाग में है, तो पुरातत्व विभाग का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सुन लीजिए 1 मिनट में कि खुदाई विभाग होता है। ठीक है, जो पुरानी चीजें, जो हमारी इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी खुदाई करके जो हम जानकारी प्राप्त करने वाला जो विभाग होता है
उसी को पुरातत्व विभाग कहते हैं। तो इसका मतलब वो सब अनुसंधान करते हैं यानी खोज करता है, तो इसीलिए इनको हमने क्या कह दिया, अनुसंधाता यानी कि खोज करता। चूंकि इतिहासकार हैं, बड़े बड़े काम कर, निबंध भी लिख रहे हैं, ये तो निबंधकार भी हैं। संपादक यानी कि क्या कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं रचनाओं का, इसलिए संपादन है। तो हम क्या लिखेंगे, वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे, यानी इनका सम्मान था। अब जब हम जीवन परिचय लिख लिए हैं, साहित्यिक परिचय लिख लिए हैं, तो फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कृतियां। ठीक है, इसी तरह हम हेडिंग लगाएंगे कृतियां। और कृतियों में जो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था वो निबंध संग्रह पे किया था। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि और वागधारा। ठीक है, ये 6 इनकी रचनाएं हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में सिर्फ 6 ही रचनाएं थी, पर ये जो है वो ज्यादा जरूरी हैं। तो हम इसी तरह से 3-4 रचनाएं जो कि हमने आगे भी लिखा वहीं से उठा के यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि सबसे पहला काम हम करेंगे, जिनका हमको जीवन परिचय लिखना है उनकी हेडिंग लगाएंगे। फिर उसके बाद जीवन परिचय, फिर साहित्य, पहले संक्षिप्तीकरण करेंगे, फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और उसके बाद इसी तरह से कृतियां हेडिंग लगा के 2-3 इनकी रचनाओं को लिख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, नंबर कटने के चांसेस हमारे कम रहेंगे, यानी कि 5 नंबर हमारे मिलेंगे, रचनाओं के 2 नंबर और 3 नंबर हमारा जीवन परिचय। तो 2-3 रचनाएं लिखेंगे देंगे तो 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।